ये जो तेजस्वी सूर्या की छोटी सोच है ना, वो छोटी सोच हम नहीं रखते। जो अच्छा है वो अच्छा ही है। एनआईए के बारे में बोल रहे थे, किसने एनआईए शुरू किया? विश्वास है कि ये बीजेपी की लाइन नहीं होगी, ये तेजस्वी सूर्या जी की होगी। इनके जो सांसद है कहते हैं अभी घुस के मारेंगे, और वो सब लैंग्वेज वो सब ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है। तो जब कसाब को पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो पेट में गोली लगी थी, पेट में गोली लगी थी। थैंक यू मैडम वेरी मच. I would like to start my speech by complimenting and saluting the achievements of the Indian forces and the J&K police and the security forces, whoever were present in this entire time of crisis that we've all been in the last 90 days. I would like to first, before I speak about Rajouri, Poonch, Pahalgam attacks, I would like to add Rajouri and Poonch because they have also had huge setbacks during this last few days. But I think Tejasvi Surya is not here, unfortunately. I can't see him in the house. But I would like to tell him and put it on record because I have this document which I can table. He said in his opening speech that Jawaharlal Nehru ji, Pandit ji, the first Prime Minister of India, never encouraged the defense forces. And we've never done anything. This is the first time India has done extraordinarily well in armed forces. He has not only insulted thousands and lakhs of Indian force and armies and their families who have stood so that you and I can be safe. I object to the statement that he has made. And I would like to read out what he said in his speech was, oh, Indo-Pak war, what the first war was a failure. That उसके लिए फेलियर होगा। ये जो इतिहास हमें पढ़ाने बोल रहे थे ना, खुद पढ़ो ये सर, नहीं होगा तो ये बता देती हूँ मैं। Indo-Pak war, the first time we won. Operation Polo 1948, Hyderabad into Indian Union, September 1948, is a success of the Indian Army. Operation Vijay 1961, Goa, Diu, Daman, military operation led to the liberation of the Portuguese enclaves, completing India's territorial integration, December 1961. Indo-Pakistan War 1965 successfully defended Indian borders, preventing Pakistan from achieving its strategic objective. August-September 1965. Bangladesh liberation and Indo-Pakistan War 1971. A decisive victory of Indian Army along Mukti Bahini liberated in Bangladesh in 13 days, leading to surrender 90,000 Pakistani troops, March 1991. This Tejasvi Surya इतिहास खुद पढ़ा नहीं होता तो ले लो. This is one thing. We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है. और जब कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे. देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है. ये जो तेजस्वी सूर्या की छोटी सोच है ना, वो छोटी सोच हम नहीं रखते. जो अच्छा है वो अच्छा ही है. और जब देश के बारे में आता है, आप नहीं थी शैलजा जी, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में हम जब गए थे तो पहली कांग्रेस पार्टी बोली थी और उन्होंने कहा था कि ये वक्त तू मैं का नहीं है. कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और हम आपके साथ हैं. आप जो निर्णय ले, युद्ध करे, कुछ भी करे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे. और ये तेजस्वी सूर्या क्यों पता नहीं है. तो मैं ये जो नए लोग आके पता नहीं क्या क्या हमको सुना के जाते और गलत इतिहास बनाते और रिकॉर्ड पे गलत लाते, इसके लिए मुझे दुख हुआ उनके भाषण सुन के. उनके लिए बहुत अंधभक्त होते काय असेल. नदर थिंग ही सेड, एनआईए के बारे में बोल रहे थे, किसने एनआईए शुरू किया? ये तू मैं का वक्त नहीं है. इस देश के अभी सुरक्षितता की चर्चा, मैं नहीं कहूँगी हमने किया, अच्छा ठीक है हमने किया, आपने आगे लिया, अच्छी बात है. बट एनआईए में भी गलती निकाली ये जो तेजस्वी जी ने, या मुझे विश्वास है कि ये बीजेपी की लाइन नहीं होगी, ये तेजस्वी सूर्या जी की होगी. क्योंकि जब से हम सबको उन्होंने बुलाया था, और ये जो अभी मंत्री जी मेरा मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी बोले, मैं उनकी तहे दिल से हम सब की तरफ से आभारी हूँ कि हम सबको उन्होंने चुना और विश्वास के नाते हमें प्रदेश में भेजा.
और मैं सिर्फ जयशंकर जी को 2-3 छोटे सवाल करना चाहती हूँ। उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने भाषण सबको दिया, पर मुझे 2-3 सवाल उनको पूछने हैं, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ क्योंकि देश के बारे में है। कि उन्होंने कहा दुनिया ने हमें सपोर्ट किया, तो आतंकवाद में तो सब करते हैं और करना ही चाहिए, बट उन्होंने एक मैं बड़ी विनम्रता से उनको कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम भी गए कि दुनिया का आप रिकॉर्ड भी देखिए, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम लड़े इसलिए, लेकिन डी एस्केलेशन जब किया हमारी बहुत प्रशंसा सबने की। तो सारी दुनिया ने डी एस्केलेशन के बारे में भारत के लिए बहुत अच्छा भी बोला। तो जब बाकी के इनके जो सांसद है कहते हैं अभी घुस के मारेंगे और वो सब लैंग्वेज, वो सब ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन इस दुनिया में जब लड़ाई होती है, आप भी एक महिला है, मैं जानती हूँ, संवेदनशील महिला है आप बताइए मुझे, जब हल्ला होता है तब क्या होता है? सिर्फ विधवा महिलाएं रहती है और बच्चे रहते हैं, क्या मिलता है किसी को? तो मेरे ख्याल से डायलॉग्स, टॉक्स, ये सारी बातें हम सब कह के आए कि टेररिज्म, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अनुराग जी है यहाँ, वो रोज बोलते थे, हम 10 दिन घूम रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टुगेदर। वी वर साथ में थे हम उसमें, मेरे ख्याल से किसी ने, और जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम गए थे तब हमने कहा था कि अगर आप युद्ध करेंगे तो हम भारत के साथ रहेंगे, जो भी करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से, और एक उन्होंने पूछा, एक बीजेपी के ने कि हमने अटैक किया और पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? तेजस्वी सूर्या जी कह रहे थे कि ओ आप इतने साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो भूल गए इतिहास पर क्या क्या किया। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि डी एस्केलेट तो 1-1.5 साल, 1-1.5 दिन में ही हो गया, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर व्हेन ही सेड? क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुंबई के अटैक के बारे में बोले और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए 26/11 की मुंबई के अटैक में, और ओमड़े जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने जब वो क्या उसका नाम था, कसाब को जब पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था। तो जब कसाब को पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो पेट में गोली लगी थी, पेट में गोली लगी थी इसके, और कन्विक्टेड। और मैं एक बात बताऊं, आतंकवादी को जिंदा हमने पकड़ा था, तब हमारी, मैं नहीं कहती वो हमारा सरकार नहीं गई थी, इस देश की पुलिस थी वहां। मैं नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने की, कभी नहीं कहूंगी मैं कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हमने पकड़ा, हम नहीं पकड़ने गए थे। वो जो पुलिस वाला था उमड़े, जिन्होंने जान दी, उन्होंने उसको पकड़ा है। मैं कभी इस मामले में क्रेडिट नहीं लूंगी, इतनी तो इंसानियत रखो। नवंबर 21 में उसको फांसी हुई थी, नवंबर 21 में, हिसाब देती हूँ आपका। पहले कन्विक्ट हुए 2010 में, उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटीशन, एग्जीक्यूशन कैरिड आउट, और नवंबर 2021 में पूना में इसी को फांसी हुई थी, कसाब को। ये काम हमने किया है, हमने नहीं किया, सबने मिलके किया है, इन्होंने भी तब साथ दिया था, और जो सच है वो सच है। अब मैं बोलूँ सर कि पहलगाम, पूंछ, राजौरी, इस पर भी मैं डिबेट पे भी आऊँगी, और मैं किसी ने यहाँ नहीं बोला, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में ज़रूर बोलना चाहती कि उमर अब्दुल्ला जी ने इमीडिएटली असेंबली में, और सारे एमएलए किसी भी पार्टी को हुआ, उनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि सारों ने यूनानिमसली कंडेम किया कि अटैक नहीं होना चाहिए था। तो ये सब के ने वहाँ कभी पार्टी तू मैं नहीं गिरे। मैं थोड़े सवाल पूछना चाहती हूँ इस सरकार को। आप सब बारे में बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन आपने हिसाब किताब किया इस वक्त का। मैं पूछना चाहती हूँ कि 11 सितंबर 16 में पूंछ का अटैक हुआ, 18 सितंबर 16 में उरी का अटैक हुआ, 14 फरवरी 19 में पुलवामा हुआ, और 22 अप्रैल 25 में पहलगाम का अटैक हुआ। और अब जब हुआ तो पूंछ और राजौरी में भी 16 लोग शहीद हुए हैं और 60 लोगों को अस्पताल लेके गया है। तो जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद 16 लोगों की भी मौत, शहीद हुए हैं इस देश के लिए। इसके बारे में भी हम सब ने सोचना चाहिए, और रिकॉर्ड को उन्हें भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ये सारा जो हो रहा है, मैं आज आरोप करने के लिए खड़ी नहीं, मैं सिर्फ जो वेदना उस 26 लोगों के, जैसे तेजस्वी सूर्या जी ने कहा उनके निर्वाचन क्षेत्र से कई लोग हैं, मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र के, पूना जिस राज्य से मैं आती हूँ, वहाँ की 2 फैमिलीज़ के मैं आपको
छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। संतोष जगदाळे और कौस्तुभ गनबोटे। संतोष जगदाळे की बेटी आसावरी, उनकी बीवी प्रगति और संगीता गनबोटे, ये तीनों साथ में थे। वो लड़की आज मुझे जब भी मैं उसको मिलती हूँ ना, तो एक ही सवाल मुझे पूछती, ताई, मराठी में बड़ी बहन को ताई कहते हैं। तो ये आसावरी मुझे सिर्फ एक सवाल करती रहती है कि ताई ये सब ठीक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप गए, अटैक हुआ, आप लोग परदेश जाके, सब ठीक हुआ, लेकिन मेरे बाबा को न्याय कब मिलेगा? मेरे बाबा का जिसने खून किया मेरे आंखों के सामने, उनको न्याय कब मिलेगा? 4 लोग, अभी पता नहीं वो 4 थे, 5 थे, 6 थे, पता भी नहीं है। पहले फोटो भी आई, उसके बाद एनआईए का न्यूज आया कि ये 4 वो है नहीं, कहीं और ही है। तो कौन है वो आतंकवाद 4? आए कैसे, गए कहाँ, किसी को पता नहीं है। 2 मिनट में मैं सिर्फ उनकी वेदना आपको बताना चाहती हूँ। तो उनका सिर्फ सवाल इतना है कि वो आए कब, गए कैसे। उनकी माँ का एक इंटरव्यू आपने देखना चाहिए मैडम, मैं टेबल करूँगी, सब ने देखना चाहिए। उनकी जो बीवी है उसके साथ खड़ी थी, बोलती है 3 महीने हुए, 90 दिन, आज भी जब आँख बंद करती हूँ तो वही घिनौना चेहरा उनके सामने आता है, और खोलती हूँ तो लगता है फिर वो वही आएगा और खून करके जाएगा। क्या गलती थी उनकी? बताइए मुझे, क्या गलती थी? वो छुट्टी मनाने, और पता है वो बाप, उसके फादर क्या कह रहे थे उसको? पहलगाम पहली बार प्लेन में फैमिली बैठी थी और उसको चिढ़ा रहे थे, देखो अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, अभी तुम्हारी शादी करेंगे, अगली टाइम मैं नहीं तुमको कश्मीर लाऊंगा, पति के साथ आए। वो लड़की कहती है, ताई मैं सोच रही थी कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन मेरे लिए और मेरी माँ के लिए वो नर्क बन गया है। कोई इसका जवाब दे, क्या जवाब दूँ उसमें बेटी को? आप बताइए। 50 लाख रुपया सरकार ने दे दिया, और इस महाराष्ट्र की सरकार ने उसको वायदा भी किया था उसको नौकरी मिलेगी आसावरी को, आज तक नौकरी नहीं मिली है। कागज पे कागज, फाइल पे फाइल भरे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और दुख की बात है कि बीजेपी के एक एमएलए है मध्य प्रदेश के, 2 पॉइंट से, मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक एमएलए है, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोले, विक्रम मिश्री के बेटी को ट्रोलिंग किया, हेमंत जी के विडो जो है उसको बेचारी को ट्रोलिंग किया, और जहां जहां जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे थे देश में, उनको भी पिटा। इससे कैसे चलेगा? ये हम यहाँ आए हैं, वो किसी पे टीका टिप्पणी करने नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत सारी उम्मीदें थी मुझे, और मेरे अमित शाह जी से बहुत सारी अपेक्षा है। एक असर्टिव नेता के रूप में हम उनको एक असर्टिव होम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं, तो हमारी बहुत सारी अपेक्षा है उनसे, और मुझे विश्वास है कि होम मिनिस्ट्री इन 4 को न्याय कब मिलेगा? ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट कंप्लीट और इज नॉट अ सक्सेस टिल यू फाइंड दोज टेररिस्ट। तो हम एक दूसरे की पाठ थपानी कि सब अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। जब तक दे आर गेट देयर, जब तक वो आतंकवादी आप नहीं पकड़ेंगे, तब तक वो न्याय नहीं होगा। वी कैन नॉट सेलिब्रेट, सो आई थिंक वी ओwe इट टू दोज फैमिलीज। और एक छोटा सा लास्ट पॉइंट में जोड़ के कि सब एक चीज़ सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तेजस्वी सूर्या कह रहे थे 1 आंख 2 आंख पता नहीं क्या क्या तोड़ने वोड़ने की बात हो रही थी। मैं 4 देशों में, ये इसी सरकार का बड़प्पन है, मुझे 4 देशों में भेजा था, हम सब मिलके गए थे, अनुराग भैया भी थे उस टीम में, और उन्होंने भी सुन चुके। 4 लोगों के बारे में हर देश ने हमें पूछा, हर देश में जहाँ जहाँ हम गए एक ही हमें पूछ रहे थे कि ये आप महात्मा गांधी के देश से आते, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के देश से आते, आप इंदिरा जी के देश से आते, आप मोदी जी के देश से आते। तो ये जो विरासत सबकी हमारी, इसी विरासत को, ये विचारों के बहुत सारी अपेक्षाओं से लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। तो मेरी विनम्र विनंती है सरकार को कि आप जो ये लोग हमें नहीं मिल रहे, सारी चीज़ें, सारे हमारे जो विपक्ष है लड़ाई बंद कर देंगे, और पहले ऑपरेशन सिंदूर को अगर आपको सही मायने में लेके जाना है तो वो 4-5 जितने भी आतंकवादी है वो मिलने चाहिए। और जैसे कारगिल में अटल जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, वैसी इस सरकार को मैं विनम्र विनंती करती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर का एक रिपोर्ट किया जाए, जैसे कारगिल में अटल जी ने किया था, वो पार्लियामेंट में टेबल की जाए, तो सबको जो किया है वो पता चलना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।